हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर रविचंद्र। दोस्तों, मकान का ठेका कंप्लीट होने के बाद एक काम जो बकाया रह जाता है वो आता है हमारी पैराफिट बॉल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पैराफिट बॉल का जो है काम वर्क चल रहा है। तो दो मिस्त्री लगे हुए हैं जो पैराफिट बॉल बना रहे हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो ठेके का काम करते हैं ठेकेदार मिस्त्री, तो वहाँ पर ठेका कंप्लीट होने के बाद लेंटर के बाद कोई काम नहीं होता, क्योंकि ठेका उनका जो है लेंटर के लेवल तक ही सीमित होता है। हाँ, अदरवाइज़ किसी का उसमें प्लस हो जाता है, यानी कि पैराफिट बॉल उसमें प्लस होके जो ठेका हो जाता है, वो उसका बात अलग है। बट अलग से जो पैराफिट बॉल बनाई जाती है, कितने रुपए स्क्वायर फीट में पैराफिट बॉल बनाई जाती है, उसकी नपाई है वो कैसे की जाती है, क्या उसका विद प्लस्तर क्या रेट रहने वाला है, और ओनली चिनाई और कॉलम का क्या रेट रहने वाला है, वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ तो पैराफिट होता है हमारा, तो पैराफिट की हाइट कम से कम हमें मिनिमम 3 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो बच्चे लोग होते हैं वो हमारे बाउंड्री यानी कि पैराफिट से चढ़ने की कोशिश करते हैं। जो छोटे बच्चे होते जो नासमझ होते नहीं जानते, तो उनकी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो जो पैराफिट बनवाएं वो 3 से 3.5 फीट के समथिंग ही पैराफिट बनवाएं, इससे कम नहीं बनवाएं। तो जैसे कि यहाँ की पैराफिट की बात करें तो जो है पैराफिट है वो 3 फीट हाइट का बनाया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यह पैराफिट 3 फीट हाइट का बनाया गया है। तो मैं हमेशा सजेशन यही दूंगा कि जब भी आप छत पर पैराफिट बनवाएं, यानी कि जो टेस्ट पे हम बाउंड्री बॉल करवाते हैं दोस्तों, तो वो हमारी 3 फीट से 3.5 फीट की हाइट की होनी चाहिए, इससे कम नहीं रखनी है हमें। तो यहाँ का बात करते हैं जो पैराफिट की नाप कैसे होती है, क्या कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है इसको, इसका क्या रेट रहता है। जो पैराफिट हम बॉल बनवाते हैं तो उसका हम अलग से क्या पे करना पड़ता है, क्या रो, यानी कि ओनली जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी बिना प्लस्तर के जो पैराफिट बनाई गई है, तो इसका क्या रेट रहने वाला है, विद प्लस्तर के क्या रेट रहने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो कॉलम होते हैं, तो कॉलम के बिना कोई भी मकान अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि वो ज़माना निकल गया है कि जब बिना कॉलम के वो जो है मकान बनते थे। बट अब हर जगह जो है कॉलम दे के ही मकान बनते, तो पैराफिट पे भी जाहिर सी बात है कॉलम भरे जाएंगे। तो कॉलम और विद चिनाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉलम की कास्टिंग की गई है और चिनाई भी की गई है। तो चिनाई और कॉलम का जो रेट रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है 40 से 45 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी कि जो इसकी हाइट और लेंथ नापी जाएगी दोस्तों। जैसे कि अब मैंने अभी बताया था नाप के कि जो इसकी हाइट है वो 3 फीट है, और लंबाई के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले हमें जो इसकी हाइट नापनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर 3 फीट शो हो रही है, यानी 3 फीट का जो है पैराफिट बनाया हुआ है। अब इसके बाद जो है वहाँ से हमें लंबा, जहाँ से आपका पैराफिट चालू हुआ वहाँ से फीता लगाना है लास्ट तक। और वहाँ के उसके बाद जितनी लंबाई आ रही है, जैसे कि 50 फीट लंबाई आ रही है, 3 फीट हो रही है हाइट, तो आपका 150 स्क्वायर फीट बन गया है। ठीक है, इसी तरीके से इस तरफ भी आपको हाइट नाप के, हाइट सेम ही रहने वाली है, तो आपको क्या करना, खाली लंबाई नाप लेनी है वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, यानी कि जितना आपका पैराफिट की लंबाई है पूरी लंबाई आपको कैलकुलेट कर लेना है। उसी के हिसाब से फिर 3 में गुणा कर देना। जैसे कि आपकी 150 फीट लंबाई निकली, या जैसे कि मान लीजिए 100 फीट लंबाई निकली है, तो 100 फीट का 3 में गुणा करेंगे हम, तो 300 स्क्वायर फीट बनने वाला है हमारा दोस्तों। तो 300 स्क्वायर फीट के लिए जो 300 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने में, 40 या 45 में, जो भी आपका रेट तय हो जाए मकान मालिक से, या मकान मालिक जो ठेकेदार से तय कर ले, उसके अनुसार उसका गुणा कर देना है। तो उसी के हिसाब से गुना कर देंगे हम। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल पे ले लूँ कि मैं 45 रुपये स्क्वायर फीट में यहाँ का जो है ठेकेदार ने ठेका लिया है, तो उसमें चिनाई करेंगे। जो जहाँ पर 9 इंची बॉल आ रही 9 इंची की चिनाई चलेगी, वहाँ 4 इंची आ रही वहाँ 4 इंची की पैराफिट बनेगी। तो उसके साथ साथ जो है कॉलम की कास्टिंग भी की जाएगी। तो कॉलम की कास्टिंग और विद चिनाई जो हमारा 45 रुपये स्क्वायर फीट बनता है। तो जैसे कि आपका 100 स्क्वायर फीट बन गया है, यानी कि 300 स्क्वायर फीट, यानी 300 स्क्वायर फीट बन गया, यानी 3 फीट की अपनी हाइट थी
पैराफिट की 3 फीट हाइट और लंबाई है जो 100 फीट बनी, तो आपका 300 स्क्वायर फीट बना। 300 स्क्वायर फीट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 रुपये में, तो आपका 45 रुपये में निकल के आएगा 13,500 रुपये है जो है आपका इस पैराफिट बॉल का रेट हुआ। यानी कि इसका जो ठेकेदार को आप पे करने वाले हैं वो 13,500 रुपये उसका बनने वाला है। अब बात करें विद प्लास्टर की, तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हम प्लास्टर को ऐड करते हैं। जो अंदर से हमारा प्लास्टर चलने वाला है, खाली जो अंदर के हिसाब से प्लास्टर करेंगे, तो आपका जो अंदर के साइड से जो मिस्त्री क्या करेगा ठेकेदार के यहाँ से आपका प्लास्टर करके सीधा उतार देगा। इसके पीछे का प्लास्टर नहीं करने वाला है, वो आपको अंदर से फिनिश करके दे देगा। तो इसका आपको 15 रुपये स्क्वायर फीट ये बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें प्लस हो गया तो 45 आपका 60 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। जैसे कि बॉल और कॉलम का जो 45 रुपये स्क्वायर फीट में बात हुआ तो 300 स्क्वायर फीट बना था, तो इसका आपका 13,500 हुआ था। अब विद प्लास्टर का आप ठेका दे रहे हैं, तो वो आपके डिपेंड करता है रेट कि आपका जो पैराफिट कितना साइज़ बना है, कितना लंबाई गया है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं 300 स्क्वायर फीट का जैसे बता रहा हूँ, जैसे 60 रुपये स्क्वायर फीट में जो है मिस्त्री ने 2nd फ्लोर पर आपका पैराफिट बनाया है, तो वो आपका 60 रुपये में गुणा करेंगे तो 18,000 रुपये आपका जो है पैसा हो जाएगा दोस्तों। अब वो आप ठेकेदार हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी हो, तो जो है आपका जो है 18,000 रुपये के समथिंग जो है आपका पैसा बनने वाला। इसी तरीके से जो है इसकी नाप की जाती है दोस्तों, कि जो हाइट और लेंथ की नाप की जाती है। लेंथ और हाइट को हमें गुणा करना पड़ेगा, जितने रुपये स्क्वायर फीट में आपका जो है ठेका तय हुआ है उसके अनुसार आपका जो है पैसा निकल के आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि सर जो हम कमेंट आते हैं कि सर हमारा जो पैराफिट बन रहा, हम किस हिसाब से ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दें ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना सके, हमारा जो पैसा बर्बाद ना हो, हमारा काम कितना कितना काम करके देगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि चिनाई और कॉलम आपका 45 रुपये स्क्वायर फीट में आपका लगभग हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा आपका प्लास्टर का, विद प्लास्टर आप करवाएंगे तो आपका 60 रुपये स्क्वायर फीट जो है ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा। ठीक है दोस्तों। अब बात आ रही है, अगर इसकी आपकी साइड में करते हैं प्लास्टर, तो वो उसका जो आप पीछे का पूरे प्लाट का यानी कि पूरी बिल्डिंग का प्लास्टर करवा दें, तो उसी के साथ में जो पैराफिट का भी प्लास्टर घोल डाल के हो जाता है। अगर अलग से आप बाय द वे आप कराना चाहते तो 15 रुपये स्क्वायर फीट में आप जो है प्लास्टर करवा सकते। घोल डाल के प्लास्टर का जो है 1-2 रुपये का थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, जैसे 15 रुपये स्क्वायर फीट मिनिमम प्लास्टर करता है जो मिस्त्री ठेकेदार होता है, और विद घोल डाल के करवाएंगे जो कि वाटर प्रूफ होने वाले, जिससे हमारी अंदर सीढ़न नहीं आती, पानी नहीं आता। तो उसके लिए जो है कि आपका 2 या 3 रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा आपसे पे कर लेगा जो है मिस्त्री, बस इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये रहा है आपका जो पैराफिट कैसे बनाई जाती है, इसकी हाइट कैसे नापी जाए, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जैसे कि आज मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको। तो और ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और अपने एरिया का भी आप रेट हमारे जो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, आप क्या लेते हैं, आपने किस रेट में काम कराया है। और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।